नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। आज फिर से मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। जो पहले वाली जो बैलेंस शीट थी ना, वो अपन ने फाइनलाइज करना सीखी थी, ठीक है। और यहाँ पर जो बैलेंस शीट है उसके अंदर अपन को जो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कैसे बैलेंस करना है और जो अपने एक्सपेंसेस है वो इनकम में से कैसे माइनस करने हैं अपन को। तो सबसे पहले अपन बैलेंस शीट पर आएंगे और आप एक बार बैलेंस शीट देखेंगे। देखो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है, यानी अपनी पूंजी, ठीक है। और यहाँ पर जो अपना प्रॉफिट हुआ था साल का वो है। और यहाँ पर देखो आपको जो 1,75,000 रुपये दिख रहा होगा, ये है अपना जो प्रॉफिट हुआ सेल परचेज का, ठीक है। ये जो बैलेंस है ना, ये जो अपने क्या है ना, जैसे मान लीजिए इसके अंदर कोई खर्चा नहीं है, अभी अपन इसमें खर्चे की एंट्री डाल देंगे सिंपली। ये सब अपनी इनकम है, जैसे इंटरेस्ट से इनकम हुई, सेल प्रॉफिट जो अपन ने प्लॉट को मतलब सेल किया उससे जो अपनी इनकम हुई, और अपने साल में सेल परचेज का जो भी प्रॉफिट हुआ वो अपन ने कैपिटल के अंदर रख दिया। और ये अपनी सिंपली जो कैपिटल है वो है, समझिएगा बात, ये है अपनी कैपिटल। अब सिंपली अपन क्या करते हैं, थोड़े से इसमें एक्सपेंसेस की एंट्री कर देते हैं। मान लीजिए थोड़े से अपन एक ड्राइंग की एंट्री कर देते हैं सिंपली। कैपिटल अकाउंट, मान लीजिए 10,000 रुपये की अपनी ड्राइंग हो गई कैश। और मान लीजिए अपन ने कोई LIC जमा कराई हुई है 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये की अपनी LIC जाएगी कैश, ठीक है। ये दो अपने खर्चे हो गए। जैसे आप बैलेंस शीट के अंदर में आओगे तो यहाँ पे ये दो खर्चे हो गए अपनी, देखो माइनस में आ गए ना, दो खर्चे हो गए। और अपनी इनकम कितनी हो गई, 5,000 की इनकम है अपनी, एक 2 लाख रुपए की इनकम है, और एक ये अपनी इनकम है। अभी जो इनकम है होती है ना, ये एक्सपेंसेस में से माइनस होती है, समझिएगा बात को आप। मेन चीज़ होती है अपनी इनकम, जो अपनी इनकम है ना, ये एक्सपेंसेस में से माइनस होती है। अब ये होती कैसे है, जैसे कि एडजस्टमेंट की एंट्री होती है नेक्स्ट ईयर के अंदर 1 अप्रैल को, 31 मार्च को जो अपनी बैलेंस शीट है वो फाइनलाइज हो गई, और जो 1 अप्रैल है उसी दिन एंट्री होगी, किसकी, ट्रांसफ़र एंट्री बोली जाती है। ट्रांसफ़र एंट्री होगी, इसमें एक्सपेंसेस में से इनकम है, मतलब इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस होकर जो भी अपना प्रॉफिट होगा वो निकल के आ जाएगा, मतलब इस साल के अंडर में जो भी होगा। तो सबसे पहले अपन एक बार और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आएंगे और दिखाएंगे। देखो ये जो अपन ने ड्राइव डाली हुई है, देखो एक्सपेंसेस डाले हुए हैं, ये यहाँ पर भी डाले हुए हैं अपन ने, और कैपिटल में भी डाले हुए हैं, दोनों जगह अपन ने एक्सपेंसेस डाले हुए हैं। अगर अपनी इंडिविजुअल की बैलेंस शीट है, ठीक है, मतलब पार्टनरशिप में है, तब तो ये वाले खर्चे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने डाले। अगर इंडिविजुअल की बैलेंस शीट है तो अपन इसमें भी डाल के चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी अपन डाल सकते हैं। इंडिविजुअल की जो बैलेंस शीट है उसमें अपन डाल के रख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, जो ये है ना अपना, जैसे मान लीजिए ये जो बैलेंस शीट है अपनी, ये है 25-26 की, तो अपन को सबसे पहले इस जो ईयर है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एंड बटन प्रेस करने के बाद में यहाँ पर 26 इंटर, अभी 26-27 आया तो नहीं है, बट अपन अभी आपको सिखाने के लिए सिर्फ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। इंटर करेंगे, बैलेंस शीट पर आएंगे, देखो यहाँ पर आपको बैलेंस तो दिखेगा, बट ये प्रीवियस बैलेंस है, मतलब पुराना पिछले साल का जो बैलेंस है। यहाँ पे सिर्फ सबका बस यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिखाएगा, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग यहाँ पर ओपनिंग दिखाएगा। अब यहाँ पर अपन को एंट्री कैसे करनी है, सिंपली बैलेंस शीट पर आएंगे और एक बार सबकी एंट्री चेक करेंगे, कौन कौन सी एंट्री कितनी कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, पता नहीं बैलेंस भूल ना जाए कौन कौन सा बैलेंस कितना कितना है, इसलिए फ़िलहाल में अपन इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक बार का। एक बार अपन इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि पता रहे कि कौन कौन सा बैलेंस कितना कितना है, ठीक है। तो अब हम एंट्री करके दिखाएंगे आपको कि कैसे एंट्री करनी है आपको नेक्स्ट ईयर में, जो बैलेंस शीट का बैलेंस अपन को नेक्स्ट ईयर में कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है और कैसे ये लेजर्स इनकम में से अपन को माइनस करने हैं। तो सिंपली आपको वाउचर पर आना है, वाउचर पर आने के बाद में F7 जनरल वाउचर प्रेस करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो अपनी जो क्रेडिट थी ना उनको आपको डेबिट करना है। यहाँ पर क्रेडिट क्या था, अपना इंटरेस्ट,
मान लीजिए इंटरेस्ट रिसीव जो हुआ था वो क्या था अपना, देखो क्रेडिट, तो यहाँ पे अपने को डेबिट करना है, 5000 डेबिट। ठीक है, फिर वापस आपको डेबिट वाली चीज़ें ले लेनी है, और डेबिट अपना क्या था, प्रॉफिट फॉर सेल, प्लॉट वाला, तो यहाँ पर DR के अंदर प्लॉट वाला ले लेंगे। ठीक है, कितना था, 2 लाख, देखो 0 हो गया। उसके बाद में आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर ले लेना, ये भी क्या था अपना, DR, कितना है, 175। देखो ये भी 0 हो गया। अपनी इनकम कितनी थी, 3, 1 2 3, और अपने एक्सपेंसेस कितने हैं, 2। ड्राइंग है एक, तो सबसे पहले अपन ड्राइंग लेंगे, कितनी अपनी ड्राइंग, 10,000 रुपये। देखो 0 हो गई ड्राइंग। उसके बाद में अपनी जो ड्राइंग के अलावा अपन ने एक इंटरेस्ट रिसीव, LIC भी अपनी क्या था, खर्चा था। LIC कितनी थी अपनी, 10,000 रुपये की, मान लीजिए 10,000 रुपये की LIC कराई थी, 0 हो गया। इसको अपन को कैपिटल में डालना है, क्रेडिट करना है। देखो ये इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, अपनी ये एंट्री हो चुकी है। मैं आपको एंट्री एक बार और दिखाऊंगा। वापस बाहर जाके बैलेंस शीट पर आएंगे, अल्टर F1 करेंगे। देखो यहाँ पर सारे लेजर्स आप देख रहे हो 0 हो चुके हैं, कोई भी एक भी लेजर्स नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अब मैं आपको एंट्री दिखाऊंगा कैसे हुई है। इंटर प्रेस करेंगे। अब देखो यहाँ पर अपनी कैपिटल कितनी थी, 20 लाख रुपए की, दिख रही है आपको, कैपिटल 20 लाख रुपए की थी अपनी। अब जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पर इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस हो गए, और यहाँ पर अपनी 3,60,000 रुपये की जो थी अपनी इनकम ऐड हो गई। जैसे इंटरेस्ट अपन को मिला था FD पे 5,000 रुपये का, अपन ने जो प्लॉट सेल किया था वो 2 लाख रुपये का, तो टोटल अपनी इनकम हुई 1 लाख। यहाँ पर ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,75,000 रुपये का, ड्राइंग अपनी थी 10,000 रुपये। मतलब ये कहने का मतलब सीधा सा अर्थ ये है, जो अपनी इनकम है ना वो एक्सपेंसेस में से माइनस होके, और अपने पास में 3,60,000 रुपये का अपन को पूरे साल में प्रॉफिट हो गया। तो अपनी कैपिटल हो गई टोटल 23,60,000 रुपये। हर साल ऐसी कैपिटल बढ़ती है। अपन ने 20 लाख 23, मतलब अपन ने जो 20 लाख तो अपन ने कैपिटल लगाई थी, और 3,60,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो हर साल ऐसी अपनी कैपिटल बढ़ती है। देखो आप एंट्री देख सकते हो, इस प्रकार से होगी। जो डेबिट अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाएंगे, क्रेडिट अमाउंट है जो डेबिट हो जाएंगे। सिंपल ही है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। ये नेक्स्ट ईयर वाली एंट्री है। वो देखो यहाँ पे सारे बैलेंस आपको 0 दिख गए, और कुछ नहीं किया, यहाँ पे सारे रिजल्ट 0 हुए हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सिंपली। अब जैसे ही आप पुराने साल में वापस जाते हो, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड 25 एंड 26। अब जैसे आप बैलेंस शीट पर आओगे ना, यहाँ पे आपको देखो सारे बैलेंस वापस दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई थी। अब जैसे ही नेक्स्ट ईयर में जाएंगे वो 0 हो गया बैलेंस। वहाँ पे कैपिटल अपनी 23,60,000 रुपये दिखाएगी ऑटोमेटिकली, जो अपनी कैपिटल बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे इनकम होगी ना अपनी इतने रुपए की, ऐसा। तो अभी जो नेक्स्ट वाली वीडियो बनेगी उसके अंदर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा विस्तार से।